नमस्कार दोस्तों, जीएस फैकल्टी परिवार आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के क्लास में हम देखेंगे करंट अफेयर्स पॉइंटर में आर्थिकी। करंट अफेयर्स पॉइंटर में हम लोग आर्थिकी प्रदेश से संबंधित करंट अफेयर्स को देखेंगे, जो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय विभिन्न देशों में विदेशों में घटनाएं जो घटित हुई है उसको हम लोग देखेंगे। इसके पहले दोस्तों हमने राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और पर्यावरण विज्ञान और रक्षा से संबंधित करंट अफेयर्स पढ़ा दिए हैं, जाकर प्लेलिस्ट में आप लोग देख लीजिए। दोस्तों, आप लोग करंट पढ़ने के साथ साथ आप लोग नोट्स भी बनाते रहिए, क्योंकि नोट्स बनाने में दोस्तों याद होता है। अपने हिसाब से आप नोट बना लीजिए और उसको बार बार रिवीजन करते रहिए, तभी करंट अफेयर्स याद होगा। तो दोस्तों, आइए हम लोग आर्थिकी से संबंधित करंट अफेयर्स को देखते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं इसमें कि पहला क्वेश्चन क्या है। आइए देखते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि वर्ष 2025 की मानव विकास रिपोर्ट में भारत का स्थान कौन सा। दोस्तों, 130वां स्थान भारत का स्थान है। दोस्तों, भारत के साथ 130वें स्थान पर कौन कौन से और देश है। दोस्तों, बांग्लादेश का भी स्थान दोस्तों 130 बनाया हुआ है अपने पायदान पर। दोस्तों, इस देश में इसमें रिपोर्ट में मानव विकास रिपोर्ट जो आई है 2025, इसमें शीर्ष स्थान पर दोस्तों कौन सा देश है। तो इसमें आइसलैंड शीर्ष स्थान पर है। इसको कौन जारी करता है। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा इसे जारी किया जाता है। अगले देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विदेशी फिल्मों पर 100% शुल्क लगाने की घोषणा किसने की। तो दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विदेशी फिल्मों पर 100% शुल्क लगाने की घोषणा की है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन कहता है कि एशियाई विकास बैंक अर्थात ADB की 58वीं वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की गई। दोस्तों, मिलान में की गई। मिलान इटली में है। 4 से 7 मई 2025 के मध्य आयोजित की गई। दोस्तों, भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया। दोस्तों, निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने किया। दोस्तों, ADB का वर्तमान अध्यक्ष कौन है। दोस्तों, मसातो कांडा वर्तमान में ADB के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। दोस्तों, अजय भूषण पांडे को एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, वित्त वर्ष 2025 में कोयला आधारित बिजली उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। दोस्तों, 2.8% की वृद्धि देखने को मिली है कोयला आधारित बिजली उत्पादन में 2025 के वित्त वर्ष में। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि वित्त वर्ष 2025 में किस स्रोत की सबसे अधिक वृद्धि हुई। तो दोस्तों, नाभिकीय ऊर्जा के 18.4% बनाई हुई है। वहीं पर दोस्तों, वित्त 2025 में नवीकरणीय ऊर्जा की वृद्धि दर कितनी रही। दोस्तों, 11.4% की वृद्धि लगाई इसमें रही है किसकी, नवीकरणीय ऊर्जा के। दोस्तों, ये लोग आप लोग क्वेश्चन देखते होंगे, पूछता रहता है कि नाभिकीय ऊर्जा में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई और नवीकरणीय ऊर्जा में कितनी वृद्धि हुई है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, RBI द्वारा किसके द्वारा, RBI द्वारा किस बैंक पर जुर्माना लगाया गया है। दोस्तों, तो कोटक महिंद्रा बैंक पर और IDFC फर्स्ट बैंक पर लगाया गया KYC के उल्लंघन के कारण और वहाँ पर ऋण उल्लंघन के कारण। कोटक महिंद्रा बैंक पर दोस्तों ऋण उल्लंघन के कारण जुर्माना लगाया गया, वहीं पर IDFC फर्स्ट बैंक को दोस्तों KYC के उल्लंघन के कारण जुर्माना लगाया गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, RBI ने किसके साथ मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी समझौता किया है। दोस्तों, तो वित्तीय खुफिया इकाई भारत, कौन दोस्तों, वित्तीय खुफिया इकाई जो भारत में है उसके साथ की है। आइए अगला देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किस ट्रेन में भारत का पहला ऑन बोर्ड ATM लगाया गया है। दोस्तों, कौन में, दोस्तों पंचवटी एक्सप्रेस में लगाया गया है। दोस्तों, यह ATM किस बैंक ने लगाया है। तो दोस्तों, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने लगाया है। पंचवटी एक्सप्रेस में ऑन बोर्ड ATM लगाया है पहला। दोस्तों, ट्रेन में ATM लगाने की पायलट परियोजना किस रेलवे मंडल द्वारा की गई थी। दोस्तों, भुसावल डिवीजन, किसके द्वारा, भुसावल डिवीजन द्वारा की गई थी। आइए अगला क्वेश्चन दोस्तों, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024 किस मंत्रालय ने जारी किया। दोस्तों, सांख्यिकी कार्यक्रम एवं कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा इसे जारी किया गया। किसके द्वारा, सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा इसे जारी किया गया। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या बताया गया है आवधिक श्रम बल रिपोर्ट में। दोस्तों, 2024 में राष्ट्रीय बेरोजगारी दर कितनी रही। दोस्तों, 4.9% की रही। वहीं पर वर्ष 2024 में ग्रामीण बेरोजगारी दर कितनी थी, 4.2% थी। वहीं पर शहरी श्रम बल भागीदारी कितनी थी। दोस्तों, 51% रही है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक राज्य एक RRB कौन है। दोस्तों, एक राज्य एक RRB किस मंत्रालय की पहल है। तो दोस्तों, वित्त मंत्रालय की एक पहल है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने कितने वर्ष पूरे किए। तो दोस्तों, 10 वर्ष पूरे किए हैं। 8 अप्रैल 2025 को दोस्तों ये लॉन्च की। अब प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को दोस्तों 8 अप्रैल को लॉन्च किया गया था 2016 में। अब इसकी 2015 में किया गया था दोस्तों
8 अप्रैल 2015 को अब इसका दोस्तों 10वां वर्ष मनाया गया है। आइए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, कौन दोस्तों? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 35वां राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? दोस्तों दिल्ली बन गया है 35वां राज्य आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में AI में निजी निवेश के मामले में भारत का वैश्विक स्थान कौन सा रहा है? तो दोस्तों 10वां स्थान रहा है। दोस्तों वर्तमान में RBI के डिप्टी गवर्नर किसे बनाया गया? तो दोस्तों पूनम गुप्ता को RBI का डिप्टी गवर्नर नया नियुक्त किया गया है। आइए अगला देखते हैं। दोस्तों पूनम गुप्ता कितने वर्षों में पहली महिला डिप्टी गवर्नर बनी? तो दोस्तों 14 वर्षों के बाद किसी भारतीय रिजर्व बैंक में कोई महिला डिप्टी गवर्नर बनी है। दोस्तों आगे है दोस्तों इसी में कि भारतीय रिजर्व बैंक की डिप्टी गवर्नर बनने वाली वह कौन सी महिला है? तो दोस्तों चौथी महिला है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, केनरा बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसने नियुक्त किया गया? तो एस के मजूमदार को नियुक्त किया गया है कार्यकारी निदेशक केनरा बैंक का। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किन बैंकों पर जुर्माना लिया है? तो दोस्तों HDFC बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक पर भी इन्होंने जुर्माना लगाया है। आगे है दोस्तों कि वर्ष 2024 में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश कौन बना? तो दोस्तों भारत बना है। वहीं पर 2024 में चाय निर्यात में पहले स्थान पर कौन सा देश है? दोस्तों केन्या है, दूसरे पर भारत है निर्यात में। वहीं पर भारत के कुल चाय निर्यात में काली चाय ब्लैक टी का हिस्सा कितने प्रतिशत है? दोस्तों ब्लैक टी 96% अपने हिस्सा बनाए रखी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों अजय सेठ को नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस संगठन ने डिजिलॉकर के साथ वित्तीय संपत्तियों के लिए साझेदारी की? तो दोस्तों सेबी ने की है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सेबी ने सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर शून्य कूपन प्रिंसिपल उपकरण, कौन दोस्तों? शून्य प्रिंसिपल उपकरण में न्यूनतम निवेश की राशि 10,000 से घटाकर कितनी कर दी? तो दोस्तों 1,000 रुपया कर दिए। किसने? दोस्तों सेबी ने कर दी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा अरबपति किस देश में है? तो दोस्तों अमेरिका में सबसे ज़्यादा अरबपति देश है, 870 है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हुरून ग्लोबल लिस्ट 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति कौन है? दोस्तों एलन मस्क है, 420 बिलियन डॉलर के साथ। वहीं पर दोस्तों विश्व में सर्वाधिक अरबपतियों वाला शहर कौन सा? दोस्तों न्यूयॉर्क है, USA 129 अरबपति वहां रहते हैं। आगे है दोस्तों, विश्व की 5वीं तथा भारत की सबसे अमीर महिला कौन है? दोस्तों रोशनी नादार है, HCL टेक्नोलॉजी की जो है। आगे है दोस्तों, इसी सूची के अनुसार एशिया के सर्वाधिक अमीर व्यक्ति कौन है? तो दोस्तों मुकेश अंबानी है, 100 बिलियन डॉलर के साथ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है दोस्तों, किन दो भारतीय कंपनियों ने भारत में सैटेलाइट इंटरनेट के लिए स्टारलिंक के साथ समझौता किया? तो दो भारतीय एयरटेल और रिलायंस जियो ने दोस्तों स्टारलिंक के साथ समझौता किया सैटेलाइट इंटरनेट के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस देश ने चीन और जापान से आयातित ट्राइक्लोरो आइसो न्यूक्लिक, कौन दोस्तों? ट्राइक्लोरो आइसो न्यूक्लिक एसिड पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाया? तो भारत ने लगाया है आइसो सयान्यूरिक एसिड पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महिला उद्यमियों को अपने व्यवसायों का विस्तार करने में सहायता हेतु SBI ने कौन सा उत्पाद लॉन्च किया? तो दोस्तों SBI अस्मिता नामक एक उत्पाद लॉन्च किया है। आइए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सीट की क्षमता के लिहाज से विश्व की दूसरी सबसे तेजी से बढ़ती एयरलाइन कौन सी बनी? दोस्तों इंडिगो एयरलाइन बनी है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय वायुसेना के कर्मचारियों के लिए प्रोजेक्ट हक किसने शुरू किया? तो दोस्तों HDFC बैंक ने किया है। अगला दोस्तों है कि ट्रैक्सन की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में महिलाओं के नेतृत्व वाले टेक स्टार्टअप के लिए वैश्विक फंडिंग कितनी थी? तो दोस्तों 29.6 बिलियन डॉलर थी। अगला है दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक ने स्थानीय मुद्राओं में लेन देन हेतु किसके साथ समझौता किया? तो दोस्तों बैंक ऑफ मॉरिशस के साथ समझौता किया है दोस्तों स्थानीय मुद्राओं के लेन देन के लिए RBI ने किया है। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एशियाई विकास बैंक ने किस क्षेत्र में निजी क्षेत्र के विकास और महासागरीय प्रभाव को बढ़ावा देने के लिए फ्रंटियर सीड लॉन्च किया? तो दोस्तों प्रशांत क्षेत्र में दोस्तों निजी क्षेत्र के विकास और महासागरीय प्रभाव को बढ़ावा देने के लिए फ्रंटियर लॉन्च किया है। अगला है दोस्तों, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौता वार्ता शुरू किया? तो दोस्तों न्यूजीलैंड के साथ दोस्तों मुक्त व्यापार समझौता 18 मार्च 2025 को शुरू किया गया। अगला है दोस्तों कि भारत में पहली बार एक्सप्लोरेशन लाइसेंस, कौन दोस्तों? एक्सप्लोरेशन लाइसेंस की नीलामी किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई? तो खान मंत्रालय द्वारा गोवा सरकार के सहयोग से शुरू
की गई है। अगला है दोस्तों, स्कोच अवार्ड 2025 में डबल गोल्ड किस कंपनी ने जीता? तो मुथूट माइक्रोफिन ने जीता है। कौन दोस्तों? मुथूट माइक्रोफिन ने जीता है स्कोच अवार्ड 2025। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वर्ष 2028 तक वैश्विक डेवलपर मार्केट में भारत का कौन सा स्थान होगा? दोस्तों कि प्रथम स्थान पर होगा वर्ष 2028 में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फेडरल बैंक ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसने नियुक्त किया है? तो विद्या बालन को फेडरल बैंक ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन है कि दोस्तों, वन नेशन वन पोर्ट पहल किसने शुरू किया है? तो बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय मंत्री ने किया है, सर्बानंद सोनोवाल ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि वर्ष 2024 में प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम दोस्तों अर्थात आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर के माध्यम से किस देश ने सर्वाधिक फंड अर्जित किया? तो दोस्तों इनिशियल आईपीओ के माध्यम से भारत ने सर्वाधिक फंड अर्जित कर रखा है। आगे क्वेश्चन है दोस्तों, किस खनिजों में लघु खनिजों से हटाकर प्रमुख खनिजों की श्रेणी में रखा गया है? दोस्तों बताइए किन खनिजों को लघु खनिजों से हटाकर प्रमुख खनिजों की श्रेणी में कर दिया गया है? तो बैराइट्स, फेल्सपार, माइका और क्वार्ज को कर दिया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसे हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत की वार्षिक बिजली मांग में वर्ष 2025 से 27 तक कितनी वृद्धि होने का अनुमान है? दोस्तों 6.3% वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया है। वहीं पर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आरबीआई ने बड़े कर्ज से संबंधित निर्देशों का पालन न करने के लिए किस बैंक पर 39 लाख का जुर्माना लगाया है? तो दोस्तों सिटी बैंक पर लगाया है। अगला बैंक है दोस्तों कि अमेरिका ने भारत और चीन पर पारस्परिक शुल्क कब से लगाने की घोषणा की? तो दोस्तों 2 अप्रैल 2025 से अमेरिका ने भारत और चीन पर पारस्परिक रेसिप्रोकल टैरिफ शुल्क लगाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सार्वजनिक क्षेत्र किन उद्यमों को नवरत्न का दर्जा मिला गया? दोस्तों नवरत्न का दर्जा किसे दिया गया? दोस्तों जो सार्वजनिक क्षेत्र का है तो भारतीय रेल, खान पान और पर्यटन निगम को, और वहीं पर भारतीय रेल वित्त निगम को दिया गया, IRCTC को और IRFS को दिया गया नवरत्न का दर्जा दिया गया। इसी में दोस्तों IRCT और IRFS के शामिल होने के बाद भारत में कुल नवरत्न कंपनियों की संख्या दोस्तों कितनी हो गई? दोस्तों वर्तमान में भारत में इन दोनों के शामिल होने से 26 नवरत्न कंपनियों की संख्या हो गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि राजस्व सचिव के रूप में अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया? तो दोस्तों अजय सेठ को अतिरिक्त प्रभार सचिव के रूप में सौंपा गया है, राजस्व सचिव के रूप में। अगला है दोस्तों कि SBI के केंद्रीकृत कारपोरेट बांड डेटा बेस पोर्टल का नाम क्या है? तो बॉन्ड सेंट्रल है। आगे है दोस्तों, MSME वित्त पोषण के लिए किन दो संगठनों ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक और टाटा कैपिटल लिमिटेड ने किया है। आइए आगे देखते हैं। आगे दोस्तों, भारतीय प्रतिभूत और विनिमय बोर्ड सेबी का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? तुहिन कांत पांडे को नियुक्त किया गया है। तुहिन कांता पांडे को नियुक्त किया गया है सेबी का नया अध्यक्ष। दोस्तों इसकी आप लोग याद रखिएगा, इसके पूछने की संभावना है। अगला दोस्तों, वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 कब मनाया गया? तो दोस्तों 24 से 28 फरवरी 2025 के मध्य वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 मनाया गया। अगला दोस्तों, समीर कनेडिया को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो CEO ऑफ द ईयर के रूप में समीर कनेडिया को नियुक्त किया गया है, सम्मानित किया गया है। जोमेटो ने, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जोमेटो ने नया AI पावर्ड प्लेटफॉर्म किस नाम से लॉन्च किया? तो नुगेट नाम से लॉन्च किया है। किस नाम से? नुगेट नाम से लॉन्च किया है, नुगेट। अगला दोस्तों, SBI कार्ड के नए MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों सलीला पांडे को नियुक्त किया गया है। अगला दोस्तों, अक्टूबर-दिसंबर 2024 में शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर कितनी थी? तो दोस्तों 6.4% रही है। अगला दोस्तों, सुलभ आवास फंड का नाम क्या है जिसके तहत गृह खरीदारों को चाबियां वितरित की गई थी? दोस्तों कौन है? स्वयं कौन है? तो स्वामी है, स्वामी नाम से किया गया है, जिसका नाम है दोस्तों विशेष विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग रखा गया, स्वामी को फुल नेम है। आइए अगला देखते हैं। आगे क्वेश्चन है दोस्तों, 14 वर्षीय तरलीकृत प्राकृतिक गैस LNG समझौतों पर किस कंपनियों ने हस्ताक्षर किए? 14 वर्षों के लिए किस कंपनियों ने बताइए LNG के लिए दोस्तों समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो ADNOC गैस और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने किया है। आइए अगला क्वेश्चन दोस्तों, आयुष्मान भारत वय वंदना योजना दोस्तों कहाँ लॉन्च की गई? तो दोस्तों पुदुचेरी में लॉन्च की गई, 14 फरवरी 2025 को लॉन्च की गई है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 7 फरवरी 2025 तक भारत का वर्तमान विदेशी मुद्रा भंडार कितना रहा है? तो दोस्तों 638.26 बिलियन डॉलर रहा है। इसको दोस्तों याद रखिएगा, ये पूछने के चांस दोनों बना हुआ है, इसको भी और इसको भी दोनों पूछ सकता है। अगला दोस्तों कि टमाटर की कीमतों को स्थिर करने के लिए किस योजना को स्वीकृत किया गया है? दोस्तों मार्केट इन्वेंशन स्कीम को स्वीकृत किया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है दोस्तों, केंद्रीय बजट 2025-26 के बारे में पूछ रहा है। इसे किसने प्रस्तुत किया दोस्तों, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को ने 1 फरवरी 2025 को इसे प्रस्तुत किया। तो दोस्तों बजट में व्यय अनुमान कितना है, तो दोस्तों बताइए। तो दोस्तों 50,65,345 करोड़ रुपया इसका बजट व्यय अनुमान रखा गया। वहीं पर राजकोषीय घाटा का लक्ष्य दोस्तों जीडीपी का 4.4% है। वहीं पर दोस्तों राजस्व घाटे का लक्ष्य दोस्तों जीडीपी का 1.5% है 2025-26 में। वहीं पर दोस्तों आगे देखते हैं 24-25 के लिए दोस्तों संशोधित अनुमान में राजकोषीय घाटा दोस्तों कितना होगा, जीडीपी का 4.8% होगा। वहीं पर दोस्तों कुल व्यय का कितना प्रतिशत रक्षा मंत्रालय को आवंटित किया गया है, तो दोस्तों 13.4% किया गया है। आगे है दोस्तों 25-26 में जल शक्ति मंत्रालय के लिए प्रस्तावित आवंटन राशि कितने हैं, तो दोस्तों 99,503 करोड़ रुपया किया गया है। आगे है दोस्तों बजट 25-26 में शुरू की गई कृषि विकास योजना का नाम क्या है दोस्तों, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना है। आइए आगे देखते हैं बजट में और दालों की आत्मनिर्भरता मिशन के तहत किन दालों पर ध्यान दिया गया है, तो दोस्तों तूर, उड़द और मसूर पर ध्यान दिया गया है। आगे है दोस्तों बजट 25-26 में मत्स्य पालन विकास के लिए किसको फोकस किया गया है, तो दोस्तों अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप समूह को फोकस किया गया है 25-26 के बजट में मत्स्य पालन के विकास के लिए। इसी में दोस्तों की किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत ऋण सीमा कितनी बढ़ाई गई है, जो पहले 3 लाख थी दोस्तों अब उसे 3 लाख से बढ़ाकर दोस्तों 5 लाख तक कर दी गई है KCC सीमा को। आगे है दोस्तों कि 12.7 लाख मीट्रिक टन वार्षिक क्षमता वाला एक यूरिया संयंत्र कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई, तो दोस्तों नामरूप कहाँ है, असम में की जाएगी। दोस्तों आइए अगला देखते हैं आगे इसमें बजट में क्या है। बजट में आगे है दोस्तों पहली बार उद्यमिता करने वाली 5 लाख महिलाएं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी राशि तक टर्म लोन प्रदान किए जाएंगे, तो 2 करोड़ तक किया जाएगा। वहीं पर आगे दोस्तों वित्त वर्ष 2024-25 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर अनुमान प्रथम अग्रिम अनुमान से अनुसार कितना रहेगा, तो दोस्तों 6.4% का रहेगा दोस्तों, प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार है। आगे दोस्तों कि फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए वास्तविक सकल मूल्यवर्धन वृद्धि का अनुमान कितना है, तो दोस्तों 6.4% है। वहीं पर दोस्तों वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान है दोस्तों कितना है 25-26 के लिए। 25 के लिए दोस्तों 6.3, वहीं पर 26 के लिए 6.8% रहेगी वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर। आइए आगे देखते हैं हम आगे दोस्तों कि वित्त वर्ष 24-25 के पहले 9 महीने में कुल निर्यात में कितनी वृद्धि है, तो दोस्तों 6% की है। वहीं पर फाइनेंशियल ईयर 2025 के पहले 9 महीने में सेवाओं के निर्यात में कितनी वृद्धि हुई, तो दोस्तों 11.6% की वृद्धि से दर बढ़ा है सेवा के निर्यात। वहीं पर दोस्तों की IMF के अनुसार वर्ष 2024 में वैश्विक मुद्रास्फीति दर कितनी थी, तो दोस्तों 5.7% थी। दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 2025 के प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार अपेक्षित औद्योगिक वृद्धि दर कितनी है दोस्तों, 6.2% रही है। आइए आगे देखते हैं दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 2014 में सेवा क्षेत्र का कुल सकल मूल्यवर्धन में योगदान 50.6% दोस्तों 2014 के वित्त वर्ष में दोस्तों 50% था। वहीं पर दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 2025 में यह बढ़कर कितना हो गया दोस्तों 55% हो गया है। आइए अगला देखते हैं कि दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 2024 के अंतिम अनुमान में कृषि और संबंध कार्यालय क्षेत्र का देश के सकल घरेलू उत्पाद में कितना है दोस्तों 16% कृषि का योगदान है 2024 के, और इसके क्या प्रावधान किया गया है दोस्तों, आइए देखते हैं। आगे है दोस्तों कि वित्त वर्ष 2023-24 अर्थात जून जुलाई में बेरोजगारी दर घटकर कितनी हो गई, तो दोस्तों 3.2% हो गई थी। वहीं पर दोस्तों 5 लाख MSME को डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क पर लाने के लिए कौन सी पहल शुरू की गई, दोस्तों टीम पहल की शुरुआत की गई है। इस तरह भी दोस्तों इसको पूछ सकता है कि टीम पहल किसके लिए शुरुआत की गई है, तो किसके लिए MSME के लिए शुरू किया गया है, जो 5 लाख डिजिटल कॉमर्स को ओपन नेटवर्क पर लाने के लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों तकनीकी खामियों की रिपोर्टिंग हेतु आई स्पॉट पोर्टल किसने लॉन्च किया, तो दोस्तों सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया है। आगे दोस्तों वित्तीय स्वच्छ सूचकांक 2025 किसके द्वारा जारी किया गया, तो नीति आयोग के द्वारा इसे जारी किया जाता है। आइए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दोस्तों किसे IDBI बैंक के MD और CEO के रूप में फिर से नियुक्त किया गया, तो दोस्तों राकेश शर्मा को नियुक्त किया गया है। अगला दोस्तों रिलायंस पावर लिमिटेड के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया, दोस्तों नीरज पारख को नियुक्त किया गया है। अगला दोस्तों प्राकृतिक कटे और पॉलिश किए गए हीरे के शुल्क मुक्त आयात के लिए कौन सी योजना शुरू की गई, तो डायमंड
डायमंड इम्प्रेस्ड ऑथराइजेशन योजना को शुरू किया गया है। आगे है दोस्तों कि ग्रे मार्केट ट्रेडिंग को रोकने के लिए एक योजना किसके द्वारा बनाई जा रही है, जिसमें निवेशक आईपीओ के आवंटन के तुरंत बाद अपने शेयर बेच सकते हैं। तो दोस्तों भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी द्वारा बनाया जा रहा है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है तो दोस्तों आरबीआई ने अप्रवासी भारतीयों को विदेश में कौन सी नई सुविधा की अनुमति दी है। तो दोस्तों रुपया खाता खोलने की योजना की अनुमति दी है। आगे है दोस्तों एम्पाहर, कौन दोस्तों, एम्पाहर बीज सपनों की उड़ान। दोस्तों एम्पाहर बीज सपनों की उड़ान शुरुआत किसने की है। तो दोस्तों महिला उद्यमिता मंच ने की है, जो नीति आयोग के अंतर्गत आती है। आगे है दोस्तों कि हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है। दोस्तों 85वां स्थान है। वहीं पर दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन ने इस वर्ष अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई। तो दोस्तों 30वीं वर्षगांठ मनाई है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना दोस्तों 1 जनवरी 1995 की हुई थी। वहीं पर इसका मुख्यालय जिनेवा के स्विट्जरलैंड में है। आगे है दोस्तों कि किस पुनर्निर्मित ई नीलामी पोर्टल को लॉन्च किया गया है। तो बैंकेट नाम से एक दोस्तों बैंक नेट के नाम से एक पुनर्निर्मित ई नीलामी पोर्टल को लॉन्च किया गया है। आगे क्वेश्चन है दोस्तों एनपीसीआई द्वारा यूपीआई ऐप्स के लिए नई मार्केट कैप अनुपालन समय सीमा कब तक की बढ़ा दी गई है। तो दोस्तों 31 दिसंबर 2026 तक इसकी सीमा को बढ़ा दिया गया है। आगे क्वेश्चन है दोस्तों प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया। तो दोस्तों वर्ष 2025-26 के लिए बढ़ा दिया गया है। आगे क्वेश्चन क्या है दोस्तों, आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन है कि भारत अब विदेश आगे का क्वेश्चन है दोस्तों देखते हैं। आगे का क्वेश्चन है तो कि भारत अब विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में विश्व के किस स्थान पर है। दोस्तों तो चौथे स्थान पर है। आगे अगला क्वेश्चन है तो कि भारत का वर्ष 2023-24 में कोयला उत्पादन कितना बेचा था। दोस्तों तो 997.826 मिलियन टन बेचा था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही में भारत का चालू खाता घाटा कितना हो गया है। तो दोस्तों 11.2 मिलियन डॉलर या जीडीपी का 1.2% हो गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, आइए उसे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने किसे डीबीएस बैंक इंडिया डीबीएस बैंक इंडिया का नया सीईओ नियुक्त करने की प्रस्ताव को मंजूरी दी। तो दोस्तों रजत वर्मा के लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ब्लूमबर्ग बिलियन इंडेक्स, कौन दोस्तों, ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के अनुसार 500 बिलियन डॉलर की संपत्ति तक पहुंचाने वाला पहला व्यक्ति कौन बना। तो दोस्तों एलन मस्क बना है, जो यूएसए के रहने वाले हैं। अगला है दोस्तों विश्व बैंक ने अमरावती शहर के विकास के लिए कितनी धनराशि की ऋण की मंजूरी दी। तो 800 मिलियन डॉलर की मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हाल ही में किन 2 जापानी कार कंपनियों ने विलय की घोषणा की। तो दोस्तों निसान और होंडा ने की है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारत का फार्मास्यूटिकल उद्योग वित्तीय वर्ष 23-24 में विश्व में किस स्थान पर है। तो दोस्तों तीसरे स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक का प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया। तो दोस्तों राम मोहन राव अमारा को नियुक्त किया गया। अगला है दोस्तों भारत स्मार्टफोन निर्यात में दुनिया का कौन सा देश बना। तो दोस्तों तीसरा स्थान इसका है स्मार्टफोन निर्यात में दुनिया भर में या विश्व भर में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक ने बिना गारंटी के कृषि ऋण सीमा को 1.6 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया है। तो दोस्तों 2 लाख रुपया हो गया है। 1.6 लाख रुपया से बढ़ाकर उसे 2 लाख रुपया तक कर दिया गया है वित्तीय सीमा को बढ़ा करके। आइए अगला देखते हैं महिला श्रम बल भागीदारी दर अवधि श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट 2017-18 से 2022-23 का एक अवलोकन विश्लेषण नामक वर्किंग पेपर किसने प्रकाशित किया। तो दोस्तों प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने इसे लॉन्च या जारी किया है। आगे देखते हैं कि किस देश ने भारत के साथ दोहरा कराधान बचाव समझौते में सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्रीय एमएफएन के प्रबंधन को हटा दिया है। तो दोस्तों स्विट्जरलैंड ने इसे हटा दिया है। अगला है दोस्तों कि भारत सरकार ने हाल ही में किस क्षेत्र के उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को लॉन्च किया है। तो दोस्तों मिलेट आधारित उत्पाद, कौन दोस्तों, मिलेट आधारित उत्पाद को हटा दिया है। आइए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक ने 26वें गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों संजय मल्होत्रा को 26वें गवर्नर नियुक्त किया गया है। वहीं पर अगला क्वेश्चन दोस्तों कि आरबीआई ने डिजिटल धोखाधड़ी को रोकने के लिए कौन सा मॉडल पेश किया। तो म्यूल हंटर एआई नाम से एक धोखाधड़ी रोकने के लिए मॉडल लॉन्च किया है। किसके द्वारा दोस्तों, आरबीआई द्वारा किया गया है। आगे है दोस्तों कि सेबी, कौन दोस्तों, सेबी ने किस कंपनी पर 9 लाख का जुर्माना लगाया है। दोस्तों रिलायंस सिक्योरिटीज पर 9 लाख का जुर्माना सेबी ने
लगाया है। आगे दोस्तों कि आरबीआई द्वारा यूपीआई लाइट वॉलेट की कुल सीमा बढ़ाकर कितनी की है, तो दोस्तों 5000 कर दी है। इसको ध्यान रखिएगा कि यूपीआई द्वारा यूपीआई लाइट की सीमा को बढ़ाकर 5000 कर दिया गया है। आगे देखते हैं ई माप पोर्टल की घोषणा किस विभाग द्वारा की गई, तो दोस्तों उपभोक्ता मामले विभाग। कौन दोस्तों, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार के द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एसबीआई बैंक के 11वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया, तो दोस्तों मसातो कांडा को नियुक्त किया गया, जो जापान के रहने वाले हैं। अगला है दोस्तों, हाल ही में घर चोला को जीआई टैग प्रदान किया गया या किस राज्य से संबंधित है, तो गुजरात से संबंधित है घर चोला। आगे है दोस्तों, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने मेटा पर कितना जुर्माना लगाया है, तो 213.14 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। आइए आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों, वित्त मंत्री सीतारमण ने वित्त वर्ष 24-25 के लिए अपना कौन सा बजट प्रस्तुत किया, तो दोस्तों 7वां बजट इन्होंने प्रस्तुत किया। इन्होंने वित्त मंत्री ने बजट में कितनी जातियों पर ध्यान केंद्रित किया, दोस्तों 4 जातियों पर, अर्थात 4 कैटेगरीज पर ध्यान दिया है। आइए अगला देखते हैं दोस्तों, ये 4 कैटेगरीज कौन है उसको हम लोग देखें पहले। दोस्तों ये 4 कैटेगरीज कौन है, दोस्तों गरीब है, महिलाएं हैं, युवा और किसान को इस पर ध्यान केंद्रित किया गया 25-26 के बजट में। इसमें दोस्तों कि 24-25 में राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित है, दोस्तों जीडीपी का 4.9% अनुमानित है। वहीं पर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन ने वर्ष 2024 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक किसे घोषित किया, तो दोस्तों एसबीआई को सर्वश्रेष्ठ बैंक का घोषित यह दर्जा दिया गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का पहला एआई संचालित क्रेडिट सलाहकार पीबी असिस्ट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो दोस्तों पैसा बाजार द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा, पैसा बाजार द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जनजातीय समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए किस योजना को 79,156 करोड़ के कुल परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई, तो दोस्तों प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान को दी गई है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस संस्थान ने भारतीय ईईजेड विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र को समेकित महासागरीय ऊर्जा एटलस विकसित करने की घोषणा की है, तो दोस्तों किसने किया है, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र द्वारा लॉन्च या विशिष्ट समेकित महासागरीय ऊर्जा एटलस विकसित करने की घोषणा की गई है। आइए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्या भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए फेम इंडिया फेज सेकंड की जगह कौन सी योजना शुरू की गई, तो दोस्तों प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवॉल्यूशन इनोवेटिव व्हीकल इन्हांसमेंट योजना शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में IFSC में सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स के व्यापार और निपटान के लिए योजना किसने पेश की, तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पेश की गई है दोस्तों सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स के व्यापार में योजना के लिए निपटान के लिए। आगे है दोस्तों कि हाल ही में अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में स्पाइसेड योजना किसने शुरू की, तो दोस्तों भारतीय मसाला बोर्ड द्वारा इसे किया गया है। स्पाइसेड का पूरा नाम आइए देख लेते हैं। स्पाइसेड का पूरा नाम दोस्तों क्या है, सस्टेनेबिलिटी इन स्पाइस सेक्टर थ्रू प्रोग्रेसिव इनोवेटिव कोलेबोरेटिव इन्वेंशन फॉर एक्सपोर्ट डेवलपमेंट है। तो दोस्तों स्पाइस का पूरा नाम आप लोग याद रखिएगा, कहीं कहीं एक बार पूरा नाम भी पूछ लेता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी कर्मचारियों के लिए किस पेंशन योजना की मंजूरी दी, जो कि एकीकृत पेंशन योजना को मंजूरी दी है। यूपीएस कितने प्रतिशत कर्मचारियों की औसत वेतन का अंतिम 12 महीनों का पेंशन के रूप में प्रदान करेगी, तो दोस्तों 50% प्रदान करेगी। दोस्तों आगे इसी में इसके आगे है, इसके लिए न्यूनतम योग्यता या सेवा कितने वर्ष निर्धारित है, दोस्तों 25 वर्ष निर्धारित है। आइए दोस्तों इसी में देखते हैं। इसी में योजना है दोस्तों की योजना यह सुनिश्चित करती है कि कर्मचारियों की मृत्यु के मामले में उसके परिवार को पेंशन का 60% प्राप्त होगा। कितना परसेंट प्राप्त होगा दोस्तों, 60% प्राप्त होगा। योजना कब से प्रभावी होगी, तो दोस्तों 1 अप्रैल 2025 से यूपीएस योजना प्रभावी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय और राज्य सांख्यिकी संगठनों द्वारा का 28वां सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ, तो दोस्तों नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। दोस्तों आगे यह सम्मेलन किसके द्वारा आयोजित किया गया, तो दोस्तों सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। दोस्तों इस सम्मेलन की थीम क्या विषय है, दोस्तों निर्णय लेने के लिए डेटा का उपयोग राज्य सांख्यिकी प्रणालियों को सुदृढ़ करना रहा है। अगला दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को कब तक मंजूरी दी गई, तो वर्ष 24-25 और वर्ष 24-25 से 28-29 तक इसे दिया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को मंजूरी।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कृषि स्टार्टअप्स और कृषि उद्यमियों का समर्थन करने के लिए सरकार ने किस योजना की शुरुआत की? तो दोस्तों एग्री श्योर नामक योजना पूरी की है दोस्तों। इसका पूरा नाम क्या है एग्री श्योर का? एग्री फंड फॉर स्टार्टअप एंड रूरल इंटरप्राइजेज इसका पूरा नाम है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा ट्रांसशिपमेंट पोर्ट कौन सा है दोस्तों? विजिंझम अंतर्राष्ट्रीय पोर्ट को माना गया है। अगला दोस्तों कि विजिंझम अंतर्राष्ट्रीय पोर्ट का विकास कौन कर रहा है? तो दोस्तों अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स लिमिटेड द्वारा इसे किया जा रहा है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सोसाइटी फॉर एम्पावरमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज कार्यक्रम किसने शुरू किया? तो दोस्तों महिला उद्यमिता मंच और ट्रांस यूनियन सिविल द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। कौन सा दोस्तों कार्यक्रम? सोसाइटी फॉर एम्पावरमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या पूछना चाह रहा है कि हाल ही में दुनिया की पहली सीएनजी संचालित मोटर बाइक किसने लॉन्च की? तो दोस्तों बजाज ऑटो ने इसे लॉन्च की है, दुनिया की सबसे पहली सीएनजी संचालित मोटर बाइक। दोस्तों एमएसएमई सहज घोषणा किसने की? तो भारतीय स्टेट बैंक द्वारा दोस्तों एमएसएमई सहज की घोषणा की गई है। अगला दोस्तों, राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप और प्रशिक्षण योजना 2.0 पोर्टल किसने लॉन्च किया है? दोस्तों केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप और प्रशिक्षण योजना 2.0 योजना को लॉन्च किया गया है। आगे दोस्तों, सरकार द्वारा किस योजना को 25,000 युवाओं को शिक्षा और कौशल विकास के अवसर प्रदान करने के लिए शुरू किया गया? तो मॉडल स्किल लोन योजना के तहत किया गया। अगला दोस्तों, इंडिया किम 2024 के 13वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया? केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रसाद नड्डा ने किया है। अगला दोस्तों कि इंडिया किम 2024 इसी का है दोस्तों, इसी में 13वें संस्करण की विषय क्या था दोस्तों इंडिया किम 2024 का? तो एडवांटेज फॉर भारतीय रसायन और पेट्रोकेमिकल्स द्वारा भविष्य का निर्माण इसकी थीम थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट कार्यक्रम की संस्था ने लॉन्च किया? तो दोस्तों भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय दोस्तों दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय खाद्य संरक्षण और मानक प्राधिकरण फसाई ने किसके साथ मिलकर यूनिफाइड इंडिया ऑर्गेनिक लोगो विकसित किया है? तो दोस्तों कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा द्वारा इसे लॉन्च किया गया। दोस्तों आगे है दोस्तों कि सुरक्षा का पूरा नाम क्या है? दोस्तों सुरक्षा का पूरा नाम क्या है आप लोग बताइए? सिस्टम फॉर यूनिफाइड रिसोर्स एलोकेशन नॉलेज और ए सिक्योर हार्टिकल्चर असिस्टेंस इसका पूरा नाम है। आइए आगे देखते हैं। आगे दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आगामी विपणन सीजन 2025-26 के लिए किन फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी दी? तो दोस्तों रबी फसलों की मंजूरी दी है। आगे दोस्तों, गेहूं के एमएसपी में कितने रुपए प्रति कुंटल की बढ़ोतरी देखी गई? तो दोस्तों 150 रुपये की बढ़ोतरी देखी गई। गेहूं की न्यूनतम कीमत कितनी है दोस्तों? इस समय 2,425 रुपये प्रति कुंटल है। वहीं पर दोस्तों रेपसीड एवं सरसों के लिए प्रति कुंटल कितने रुपए की बढ़ोतरी की गई? तो दोस्तों 300 रुपये की वृद्धि की गई है। वहीं पर सर्वाधिक वृद्धि इसमें की गई रेपसीड एवं सरसों के लिए ही की गई है। इसकी न्यूनतम सीमा कितना है दोस्तों? इसकी न्यूनतम कीमत कितनी रखी गई प्रति कुंटल? 5,950 रुपये हो गई रेपसीड एवं सरसों की। आइए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नाबार्ड अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार 26 से 21-22 के दौरान ग्रामीण परिवारों की औसत मासिक आय कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? दोस्तों 57.6% की वृद्धि हुई है 2021-22 से 2016 से 22 के दौरान। आइए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ग्रामीण परिवारों की मासिक आमदनी वर्ष 2021-22 में कितनी हो गई? तो दोस्तों 12,698 रुपये हो गई। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि वर्ष 2023 में वैश्विक कृषि निर्यात में भारत का कौन सा स्थान बरकरार है? दोस्तों 8वां स्थान है वैश्विक कृषि निर्यात में। वैश्विक कृषि निर्यात में भारत का स्थान 8वां है। वहीं पर दोस्तों भारत का कृषि निर्यात वर्ष 2022 में 55 बिलियन डॉलर से घटकर 2023 में कितना हो गया? 51 बिलियन डॉलर इसे हो गया। अगला दोस्तों कि 32वें अंतर्राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्री सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। इस साल का सम्मेलन का विषय तो क्या था दोस्तों? सतत कृषि खाद्य प्रणालियों की ओर रूपांतरण इसका विषय रहा है। आइए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय बहुवस्तु विनिमय के सीईओ और एमडी के रूप में किसने कार्यभार संभाला? तो दोस्तों प्रवीणा राय ने संभाला है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत सरकार ने हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र के विकास उद्यम को महारत्न का दर्जा दिया। किस उद्यम को महारत्न का दर्जा दिया गया? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को दोस्तों इसका दर्जा दिया गया है। दोस्तों महारत्न का दर्जा दिया गया है। दोस्तों अब इसके बाद महारत्न
कंपनियों कितने हो गई सार्वजनिक क्षेत्र की? तो दोस्तों 14 हो गई हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के मिलने के बाद सार्वजनिक क्षेत्र की जो है सब कंपनियां उनके महारत्न का दर्जा 14 कंपनियों को दे दिया गया मिलाकर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन और अपैरल पार्क की नींव कहाँ रखी गई? तो दोस्तों अमरावती में रखी गई है, अमरावती में रखी गई है। आइए अगला देखते हैं। अगला है दोस्तों कि पीएम मित्रा पार्क स्थापित किए जा रहे हैं कहाँ? कितने पीएम मित्र पार्क स्थापित किए जा रहे हैं? तो दोस्तों कितने? 7 पीएम मित्र पार्क स्थापित किए जा रहे हैं। अगला है दोस्तों कि ब्रेल लिपि में भारत की पहली स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी किसने लॉन्च किया? तो दोस्तों स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस ने इसे लॉन्च किया है। दोस्तों इस पॉलिसी का नाम क्या है? तो दोस्तों स्पेशल केयर गोल्ड इसका नाम रखा गया है। आइए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कहाँ सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित करने की मंजूरी दी? तो साणंद गुजरात में दी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सार्वजनिक क्षेत्र के किस उपक्रम को 22वें रत्न कंपनी के रूप में नामित किया गया? तो दोस्तों रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को दोस्तों 22वें नवरत्न के रूप में कंपनी का दर्जा दिया गया है। अगला है दोस्तों, नवीनतम फूड एंड ड्रिंक्स 2024 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मजबूत खाद्य ब्रांड कौन सा है? दोस्तों अमूल बना है। आइए अगला देखते हैं। अगला दोस्तों कि वर्ष 2024 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में रिलायंस इंडस्ट्री किस स्थान पर है? तो दोस्तों 86वां है, जो उसकी पिछली रैंक किसी 88 थी। दोस्तों फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में कितनी भारतीय कंपनियां शामिल है? तो दोस्तों इसमें 9 भारतीय कंपनियां शामिल है। इनमें से कितनी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं? तो दोस्तों 5 है। कौन? तो IOCL, LIC, ONGC, BPCL और SBI रही हैं। आगे दोस्तों कौन सी कंपनी 11वें साल लगातार विश्व की सबसे बड़ी कंपनी बनी हुई? तो दोस्तों वालमार्ट जो यूएसओ की है, $648 बिलियन राजस्व के साथ दोस्तों 11वें साल लगातार पहली सूची पर बनी हुई है। आइए इसकी दोस्तों सूची देख लेते हैं। दोस्तों शीर्ष 2024 के फॉर्च्यून ग्लोबल सूची के शीर्ष स्थान कौन सा है? दोस्तों पहले पर वालमार्ट है, दूसरे पे अमेजन.com, तीसरे पे स्टेट ग्रिड है जो सऊदी है, तीसरा है दोस्तों सऊदी अरामको है, 5वां है दोस्तों सिनेपेक्स, 6वां है दोस्तों चाइना नेशनल पेट्रोलियम, वहीं पर 7वां एप्पल है, 8वां है यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप, वहीं पर 9वां है दोस्तों ब्रिक्सिट्स हैथवे, वहीं पर 10वां है CBC हेल्थ US द्वारा है। आइए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में सरकार ने किस क्षेत्र में स्वचालित मार्ग से 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी? तो विमान रख रखाव, मरम्मत और ओवरहाल में दोस्तों 100% की अनुमति दी गई है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को। अगला दोस्तों कि एयरबस के साथ एरोस्पेस शिक्षा और अनुसंधान के लिए समझौता किसने किया? तो दोस्तों गतिशक्ति विश्वविद्यालय बड़ोदरा गुजरात द्वारा किया गया है। अगला दोस्तों गतिशक्ति विश्वविद्यालय बड़ोदरा की स्थापना किस वर्ष संसद के अधिनियम के द्वारा की गई थी? दोस्तों वर्ष 2022 में इसकी की गई थी। इसके पहले कुलपति दोस्तों अश्विनी वैष्णव जो रेल मंत्री थे उन्हें बनाया गया था। आइए अगला देखते हैं दोस्तों। अगला है दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? दोस्तों किसे? चल्ला श्री निवासलू शेट्टी को नियुक्त किया गया है SBI के अध्यक्ष के रूप में। अगला है दोस्तों RBI ने डिजिटल भुगतान इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के लिए एक डिजिटल सार्वजनिक संरचना स्थापित करने के लिए पहलुओं की जांच करने के लिए किस समिति का गठन किया है? दोस्तों किस समिति का गठन किया है? दोस्तों श्री AP होता के स्थापित AP होता। कौन दोस्तों? श्री AP होता के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया। आइए आगे देखते हैं। आगे दोस्तों कि NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने किसके साथ UPI जैसी रियल टाइम पेमेंट्स प्रणाली को अपनाने के लिए साझेदारी की घोषणा की? दोस्तों पेरू का सेंट्रल रिजर्व बैंक है। तो इन पर दोस्तों NIPL किसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है? दोस्तों NPCI की है। किसके द्वारा? NPCI की है, तो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की है दोस्तों UPI जो कंट्रोल करता है। आगे दोस्तों कि NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों 3 अप्रैल 2020 को हुई थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन ने 30 साल तक किस बंदरगाह के टर्मिनल को संचालन के लिए समझौता किया है? दोस्तों तंजानिया के दार ए सलाम पोर्ट को संचालित करने के लिए अडानी पोर्ट्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन ने 30 साल तक बंदरगाह को संचालित करने का समझौता किया है। अगला है दोस्तों किसने नया थीमेटिक इंडेक्स निफ्टी EV और न्यू एज ऑटोमेटिक इंडेक्स लॉन्च किया? तो दोस्तों NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स लिमिटेड ने किया है। अगला है दोस्तों किस
विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ने किस रिपोर्ट को प्रकाशित किया? तो दोस्तों वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर्स। कौन दोस्तों? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर को लॉन्च किया है। अगला दोस्तों, किस योजना के अंतर्गत मॉडल और सौर गांव के कार्यान्वयन के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए? दोस्तों पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत किए गए हैं। अगला दोस्तों, योजना के इस घटक के लिए कुल कितनी वित्तीय परिव्यय कितना आवंटित किया गया? तो दोस्तों 800 करोड़ रुपया किया गया है। यही में दोस्तों है कि प्रत्येक चयनित मॉडल सौर गांव के लिए कुल कितनी राशि दी जाएगी? दोस्तों 1 करोड़ की राशि दी जाएगी। आइए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? नीति आयोग ने एसडीजी इंडिया इंडेक्स 23-24 के अनुसार भारत का समग्र सतत विकास लक्ष्य स्कोर बढ़कर कितना हो गया? दोस्तों 71 हो गया। दोस्तों ये एसडीजी इंडिया इंडेक्स का स्कोर वर्ष 2020-21 में कितना था? तो वहीं पर दोस्तों 66 था। इस सूचकांक में सिर्फ प्रदर्शन करने वाले राज्य कौन से? दोस्तों उत्तराखंड और केरल रहे हैं, जिसका 79 रहा है। वहीं पर इसके बाद कौन सा तीसरे पर? दोस्तों तमिलनाडु रहा है। आइए आगे देखते हैं। इसमें सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों में दोस्तों बिहार राज्य 57 है, झारखंड 62 और नागालैंड 63 रहा है। आइए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य कौन सा? दोस्तों चंडीगढ़ है, जम्मू कश्मीर है, पुदुचेरी है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दिल्ली रहे हैं। अगला दोस्तों कि वर्ष 2018 से 2023-24 के बीच किस राज्य ने सबसे तेजी से प्रगति की है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश ने की है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र की विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत की जनसंख्या कब तक 1.70 बिलियन तक पहुंचने का संभावना व्यक्त की गई? दोस्तों 2060 के दशक के प्रारंभ तक। आगे दोस्तों कि भारत की जनसंख्या कब से घटने की लगेगी? तो जनवरी और जुलाई 2062 के बाद ही दोस्तों भारत की जनसंख्या घटने के चांस बना हुआ है। आगे दोस्तों कि भारत और चीन, भारत दोस्तों फर्स्ट पे है, चीन दूसरे पे है। वहीं पर 2054 तक अपनी स्थितियां बनाए रखेंगे, वर्ष 2054 तक अपनी बनाए रखेंगे। अगला है दोस्तों कि कौन सा देश 2054 तक संयुक्त राज्य अमेरिका को पीछे छोड़कर तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बनेगा? तो दोस्तों पाकिस्तान संयुक्त राज्य अमेरिका को भी छोड़कर तीसरा देश बन जाएगा जनसंख्या में। अगला दोस्तों, वर्तमान में वैश्विक जनसंख्या लगभग कितनी है? दोस्तों 8.16 अरब डॉलर है। अगला है दोस्तों, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 29 जून को मनाया जाता है। अगला है दोस्तों कि वर्ष 2024 में 18वां राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किस विषय के तहत मनाया गया? दोस्तों निर्णय लेने के लिए डेटा का उपयोग करने के साथ मनाया गया। अगला है दोस्तों कि विश्व आर्थिक मंच की वैश्विक जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो दोस्तों 129वां स्थान पर रहा है। आइए अगला देखते हैं। दोस्तों अगला है कि 2023 में भारत की स्थिति को वैश्विक जेंडर गैप इंडेक्स में क्या थी? दोस्तों वैश्विक जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की स्थान 127वां है। वहीं पर दोस्तों इंडेक्स 2024 में 146 देशों में अंतिम स्थान पर सूडान देश रहा है। अगला दोस्तों कि भारतीय रिजर्व बैंक ने यूपीआई लाइट के जरिए लेन देन की सीमा 500 रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया? तो दोस्तों 1000 रुपये कर दिया है। आगे दोस्तों कि यूपीआई लाइट के लिए कुल वॉलेट सीमा 2000 से बढ़ाकर कितना किया गया? तो दोस्तों 5000 रुपया किया गया है। आइए अगला देखते हैं। अगला है दोस्तों कि 700 अरब डॉलर से अधिक की विदेशी मुद्रा भंडार वाला भारत दुनिया का कौन सा देश बना? तो दोस्तों चौथा देश बन गया है। वहीं पर शीर्ष 3 देश दोस्तों चीन, जापान और स्विट्जरलैंड रहे हैं। अगला दोस्तों कि आरबीआई ने यूपीआई के जरिए भुगतान की जा सकने वाली अधिकतम राशि 1 लाख से बढ़ाकर कितनी की कर दी है? तो दोस्तों 5 लाख तक ले की है, जो आप यूपीआई के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। आरबीआई के अनुसार दोस्तों यूपीआई कितने उपयोगकर्ता हैं? दोस्तों वर्तमान में यूपीआई के उपयोगकर्ताओं में दोस्तों 42.4 करोड़ लोग उसका यूपीआई का उपयोग कर रहे हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है। भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड एलआईसी ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में अपनी हिस्सेदारी 0.20% से बढ़ाकर कितनी कर दी? दोस्तों 2.68% कर दी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार 23-24 में भारत में सबसे अधिक एफडीआई किस देश से प्राप्त हुआ? तो दोस्तों सिंगापुर से प्राप्त हुआ है। अगला दोस्तों कि हाल ही में दोस्तों 2023-24 में सिंगापुर में एफडीआई 31.55% से घटकर कितनी हो गई? तो दोस्तों 11.77 बिलियन डॉलर हो गई है। अगला दोस्तों वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के कारण भारत में एफडीआई प्रवाह घटकर कितना हुआ? तो लगभग 3.5% की घटावट देखी गई है। वहीं पर अगला और आखिरी है दोस्तों कि वर्ष 2023-24 में भारत में एफडीआई की इक्विटी प्रवाह 3.49% से घटकर कितना हो गया? तो दोस्तों 44.42 मिलियन
बिलियन डॉलर हो गया है। इस तरीके से दोस्तों हम लोग आज के क्लास में इतना देखेंगे और यहीं पर हम लोग देखेंगे वैज्ञानिक परिदृश्य हम लोग देख चुके हैं। तो आज के क्लास में दोस्तों हम लोग आर्थिक परिदृश्य के करंट अफेयर्स को देखे हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग आर्थिक देखे हैं। कल से दोस्तों हम लोग देखेंगे विविध। दोस्तों विविध वाले पार्ट में देखेंगे, इसमें पर्सन न्यूज होता है, पुरस्कार होता है, लेजेंड दिवस होता है और पुस्तकें उसमें समाहित रहेंगी विविध वाले पार्ट में। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइए कि क्लास कैसी रही और जो कमियां होगा उसे हम लोग दूर भी किया जाएगा। धन्यवाद, अपनी सलाह दीजिए, आपकी सलाह के लिए आप लोग आमंत्रित हैं।